खबर मिल रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। जीतू पटवारी के खिलाफ चुनाव आयोग में बीजेपी ने की शिकायत। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से पटवारी को प्रचार में बैन करने की मांग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। पीएम मोदी पर दिए गए बयान को लेकर की है शिकायत और अब उसी पर लेकर एक्शन की मांग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर बीजेपी ने अब शिकायत दर्ज कर दी है। जीतू पटवारी के खिलाफ चुनाव आयोग में भारतीय जनता पार्टी ने की शिकायत। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से पटवारी को प्रचार में बैन करने की मांग। पीएम मोदी पर दिए गए बयान को लेकर शिकायत की गई है। तो देखिए इस वक्त की यही बड़ी खबर है। लगातार पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अब विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। अब उनके जो बोल बिगड़े हैं उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में आ गई है। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मौजूद है मेरे सहयोगी सूरज तिवारी। सूरज, दिन अच्छे चल नहीं रहे हैं जीतू पटवारी के। अब ये जानकारी निकल कर आ रही है कि जीतू पटवारी के खिलाफ चुनाव आयोग में बीजेपी शिकायत कर चुकी है। प्रचार से बैन करने के लिए मांग उठ रही है। ऐसे में क्या मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी? और साथ ही ये भी बताइएगा कि कौन से बयान को लेकर ये हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी ने? जी देखिए अंजलि, निश्चित तौर पर जिस तरह से पिछले एक हफ्ते के अंदर जीतू पटवारी के ऊपर 4 FIR दर्ज हुई, उससे उनकी मुश्किलें जहां कम होने का नाम नहीं ले रही थी, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल है वो चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग पहुंच के निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी अनुपम राजन से मांग की है कि जीतू पटवारी को चुनाव प्रचार के लिए बैन किया जाए। बैन क्यों किया जाए? क्योंकि जीतू पटवारी ने विगत दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से की थी। उन्होंने एक बयान दिया था मीडिया से बातचीत करते हुए कि जिस तरह से भाजपा बोल रही है 400 पार, इसी तरह का अहंकार रावण को भी था। रावण सोचता था कि उसका वध कोई नहीं कर सकता, लेकिन श्री रामचंद्र जी ने उनका वध किया। ऐसा करते हुए उन्होंने तुलना रावण से की कि ऐसे ही अहंकार प्रधानमंत्री मोदी को भी है। और अहंकार, ये सारे शब्द उन्होंने प्रयोग किए रावण से तुलना करने को लेकर ही जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल है वो निर्वाचन आयोग गया है और उनसे मांग की गई है निर्वाचन आयोग से कि जीतू पटवारी को चुनाव प्रचार के लिए बैन किया जाए। बड़ी बात यह है कि क्या वाकई चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग के जो पदाधिकारी अनुपम राजन है इस पर कोई एक्शन लेते हैं? जीतू पटवारी को आगे आने वाले समय में चुनाव प्रचार के लिए बैन किया जाता है। पहली शिकायत कुछ और जीतू पटवारी के खिलाफ इमरती देवी को लेकर दिए गए बयान को लेकर भी मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं, तो इस्तीफे की मांग भी उठ रही है। तो अब आगे क्या? आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस को इसका नुकसान देखने को मिल सकता है क्या? जी देखिए, अगर निर्वाचन आयोग कुछ एक्शन लेता है और जीतू पटवारी के लिए कुछ दिन के लिए बैन लगाता है चुनाव प्रचार के लिए, अगर एक्शन लेते हुए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जीतू पटवारी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है। अगर निर्वाचन आयोग एक्शन नहीं लेता तो कांग्रेस को कोई खामियाजा भुगतना नहीं पड़ेगा। जो बीजेपी ने पत्र सौंपा है, जो बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने, उसमें 2 शिकायतें और है। जो एक शिकायत यह है मोहन यादव को जिस तरह से जीतू पटवारी ने यह कहा था कि चुल्लू भर पानी में उनकी सरकार उनको डूब मरना चाहिए। दूसरी शिकायत इमरती देवी वाली भी है। यानी एक लेटर में, एक पत्र सौंपते हुए उसमें 3 शिकायत भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से की है। और पहली शिकायत रावण से तुलना, दूसरी जो मुख्यमंत्री मोहन यादव को चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात उन्होंने कही थी, तीसरी शिकायत इमरती देवी पर जो उन्होंने टिप्पणी की थी। तो ये तीनों शिकायतें हैं, ये जांच का विषय है। निर्वाचन आयोग के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जांच करेंगे। उसके बाद वो अगर एक्शन लेते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की और जीतू पटवारी की मुश्किलें, क्योंकि एक चरण का भी चुनाव बाकी है, तो कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। देखिए मध्य प्रदेश में तीसरे चरण में 9 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसके लिए आज प्रचार प्रसार थम जाएगा। लेकिन इससे पहले प्रचार में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर, गुना, राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव सागर लोकसभा क्षेत्र के राहतगढ़ में जनसभा करेंगे, तो वहीं इसके बाद गुना लोकसभा क्षेत्र के मुंगावली में सीएम की जनसभा होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव राघवगढ़ भी जाएंगे, वहां जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में भी शामिल होने वाले हैं। तो आज ताबड़तोड़ प्रचार करने वाले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आज एक साथ 3 लोकसभा क्षेत्रों को साधने की कोशिश सीएम डॉक्टर मोहन यादव की। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने संसदीय क्षेत्र में रैली निकाली, जहां लोगों का हुजूम उमड़ा। अब इस दौरान विस्तार न्यूज के ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर ने पूर्व सीएम से खास बातचीत की। शिवराज सिंह ने कहा कि वो विदिशा के लोगों के ऋणी हैं और वो मरते दम तक उनके लिए खड़े रहेंगे। और क्या कुछ खास कहा शिवराज सिंह चौहान ने, सुनिए विस्तार से।
शिवराज जी हमारे साथ में है, साधना जी भी उनके साथ में है और हम उनसे बात करेंगे। सर, जो सेवा आपने जनता की कहीं ना कहीं यही वो पलक पड़ाव बिठा के जनता आपके साथ है, आपके बीच है। आइए, अपना परिवार है, बेटे बेटी, भांजे भांजी, भाई बहन और बुजुर्ग जो आज आशीर्वाद की वर्षा सड़कों पे कर रहे हैं। सर, इसके साथ साथ में सर हम ये भी जानेंगे कि आप तो लगभग जीते ही हुए हैं, इतनी मेहनत आपने, मुझे नहीं लगता कोई कोना छोड़ा होगा विदिशा का, संसदीय क्षेत्र का, तो इस बारे में भी बताइए। मैंने तो पूरे मध्य प्रदेश का कोना नहीं छोड़ा। आज भी 2 लोकसभा में दौरा करके फिर अपने लोकसभा क्षेत्र में आया हूँ। सभी लोकसभा क्षेत्रों में जाऊँ और अपने क्षेत्र में भी जा रहा हूँ। बिल्कुल। तो सर, ये लोग भी दिखाइए आप किस तरह से जनता पलक पावड़े बिछाकर जो है आत्मीय, ये देखिए आत्मीय अभिनंदन है। ये देखिए मामा जी को उनके कहीं ना कहीं भांजे भांजियों ने लगातार इसी तरह के जो है सम्मान दिए जाते हैं, उनको फोटो दिए जाते हैं। सर, इस आत्मीय अभिनंदन के लिए और 2 शब्द कह दीजिए। मेरा रोम रोम पुलकित है। मेरे हर सांस में विदिशा और इस संसदीय क्षेत्र की जनता बसी है। मैं उन्हीं के लिए जीऊंगा। उनकी सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। मैं ऋणी हूँ, जिंदगी भर उनके काम, उनकी सेवा करूंगा और मरने के बाद फिर भगवान से प्रार्थना करूंगा कि कहीं पैदा करें। तो ये थे शिवराज जी जो बता रहे थे कि मेरा रोम रोम पुलकित है, जिंदगी भर उनकी सेवा करूंगा। इससे पहले भी किए। श्याम सिंह तोमर विदिशा से, कैमरा पर्सन राजा राम के साथ, विस्तार न्यूज के लिए। देखिए, नेता तो नेता, लेकिन नेताओं का परिवार भी चुनाव प्रचार प्रसार में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान का चुनाव प्रचार अब अंतिम दौर में है। ऐसे में नेता और उनका परिवार भी प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। विदिशा लोकसभा से प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान भी लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। रायसेन की सांची विधानसभा के अल्पसंख्यक बाहुल्य गांव सदालतपुर में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कार्तिकेय चौहान ने लोगों से वोट की अपील की और महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। कार्तिकेय चौहान से विस्तार न्यूज ने खास बातचीत की है, वो भी सुनवाते हैं आपको। वोट डालना पड़ेगा क्योंकि आपके देश के प्रति ड्यूटी है। इस देश ने आपको सब कुछ दिया है कि आप अपने जीवन का कुछ अमूल्य समय निकाल के इस देश के नाम पे अपना ओपिनियन रखने के लिए वोट नहीं डाल सकते। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, 7 तारीख को आप सब अपने अपने घरों से निकलें, अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारियों का पालन करें। लोकसभा चुनाव के बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाबा महाकाल की नगरी पहुंचे हैं और विधि विधान के साथ महाकाल की पूजा अर्चना की। इस दौरान विस्तार न्यूज के संवाददाता संतोष कृष्णानी ने अशोक गहलोत से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो महाकाल से शांति, सद्भावना और सुख की कामना करने आए हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए विस्तार से। बाबा महाकालेश्वर के दरबार में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पहुंचे हैं। विधि विधान के साथ बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक भी किया है। सर, बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में शांति, सद्भावना का माहौल रहे, प्यार मोहब्बत से रहे आपस के अंदर, ये आशीर्वाद मांगना है। सर, लोकसभा चुनाव का समय है और ऐसे ही दोनों ही पार्टियां जमखम के साथ मैदान में उतर रही हैं। क्या लग रहा है, कांग्रेस कितनी बीजेपी को चुनौती पेश कर पाई? तो मंदिर के प्रांगण में क्यों पूछ रहे हो आप? चलिए बाहर चलिए। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि मंदिर में सिर्फ मंदिर की बात करेंगे, राजनीति बात करना है तो मंदिर के बाहर करेंगे। लेकिन विधि विधान के साथ बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक कर आशीर्वाद लिया है और आशीर्वाद के साथ उन्होंने विधि विधान के साथ जो कार्यकर्ता है उन्होंने भी अशोक गहलोत जी का स्वागत सत्कार किया। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो भी इनके साथ लगे हुए हैं और विधि विधान के साथ जिस प्रकार बाबा महाकाल की शरण में पहुँच कर उन्होंने आशीर्वाद लिया है, तो आशीर्वाद के साथ ही कहीं ना कहीं कांग्रेस की जीत के लिए भी बाबा महाकाल से कामना की है। महेश सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज। और अब अगली खबर विदिशा से, जहां के माधवगंज में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। यहां एक सभा के दौरान एक शख्स मंच पर शिवराज सिंह चौहान से माइक छुड़ाने के लिए पहुंच गया, लेकिन सुरक्षाकर्मी ने पकड़कर उसे अलग कर दिया। हालांकि शिवराज सिंह चौहान लगातार मंच से भाषण देते रहे। तो देखिए, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उसी सिलसिले में वो विदिशा में माधवगंज में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान ये सुरक्षा में चूक की तस्वीर निकलकर सामने आई, जहां पर एक शख्स पहुंचा, माइक छुड़ाने की कोशिश करने लगा। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़कर अलग कर दिया। अच्छे नंबर
देखिए, जबलपुर कबाड़ खाने में भीषण ब्लास्ट मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। दरअसल घटना के बाद से ही कबाड़ खाने का मालिक शमीम रजा फरार है। मालिक के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर उसकी तलाश में 15,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है, अब जिसे बढ़ाकर अब 25,000 कर दिया गया है। और मालूम हो कि 25 अप्रैल को इस ब्लास्ट में 2 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी थी, जिसकी जांच अब लगातार जारी है। जो मालिक है वो फरार चल रहा है और अब उस पर जो इनामी राशि थी वो 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। जबलपुर कबाड़ खाने में ब्लास्ट का ये मामला, जिस पर अब पुलिस ने एक्शन लिया है। दरअसल घटना के बाद से ही कबाड़ खाने का मालिक शमीम रजा फरार है। जो लाइव बॉम्ब्स थे उसको एनएसजी की टीम के साथ और हमारी बीडीडीएस की टीम ने उसको लग के सभी जो शेल्स थे उनको नष्ट कर दिया है। अब हमारी टीम जो प्रेमाइसिस की सर्चिंग और आगे की कार्रवाई करेगी। अगली खबर उज्जैन से मिल रही है। महाकाल की नगरी उज्जैन में जो भी प्रशासनिक अधिकारी आते हैं वो सेवा का संकल्प लेकर आते हैं और इसी का एक नजारा आपको देखने को मिला। पंचकोशी यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लेने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने बाइक पर सवार होकर यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। साथ ही जगह जगह रुककर श्रद्धालुओं से व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं अधिकारियों को सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से जारी रखने के साथ साथ कुछ विशेष जगह पर टेंट लगाने और पानी की व्यवस्थाएं करवाने के निर्देश भी दिए। नर सेवा नारायण सेवा लेकर ही उज्जैन की नगरी में आते हैं अधिकारी, चाहे कोई भी हो, चाहे वो कलेक्टर हो चाहे एसपी हो, क्योंकि बाबा महाकाल की नगरी है और यहाँ पर पर्व आस्था के साथ मनाए जाते हैं। और जिस प्रकार भीषण गर्मी में पंचक्रोशी यात्रा में हजारों लाखों श्रद्धालु आए हैं, कई संस्थाएं तो सेवा कर ही रही हैं और जिस प्रकार रोडों पर श्रद्धालु की संख्या है तो उसमें 4 पहिया वाहन नहीं जा सकते, इसीलिए अधिकारी खुद वहाँ पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुँचे हैं। पूरी यात्रा जो है मोटरसाइकिल के माध्यम से की। कई जगह पर पानी की व्यवस्था है परंतु पानी का बहाव व्यर्थ हो रहा है, तो उसके संबंध में कलेक्टर साहब ने निर्देशित किया है कि पानी वेस्ट ना जाए। साथ ही छाँव की जो व्यवस्था है, आने वाले जो पड़ाव हैं उनमें भी पर्याप्त नहीं है, तो वहाँ पर भी कुछ टेंट बढ़ाने के लिए हम लोगों ने निर्देशित किया है। जो भोजन की व्यवस्था है वो सभी द्वारा, सभी स्वयंसेवी संस्थाओं और प्रशासन के द्वारा की जा रही है। कई जगह जो वैसलीन की व्यवस्था जो श्रद्धालुओं को पैर में लगाने के लिए, उसके भी प्रबंध किए गए। ओवरऑल व्यवस्था बड़ी अच्छे से चल रही है और इसमें हम लोग प्रत्येक दिन जाते हैं। 2 दिन से हम लोग रात में जा रहे थे, आज दिन में गए। प्रत्येक दिन पूरा अमला इसमें निरीक्षण करता है और जो भी कमी होती है उसको पूरा कराएगा। सर, आपने भी आज बाइक पर सवार होकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। हनुमान देखा जा रहा है कि गर्मी में कई श्रद्धालुओं को कुछ चोटें भी आ रही है, उसके लिए भी आपने दिशा निर्देश दिए। पूरी पंचक्रोशी यात्रा का मार्ग जो आज हम लोगों ने देखा है, विशेष तौर पर श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इसको दृष्टिगत रखते हुए सभी जगह पे मेडिकल कैंप्स सुचारू रूप से चलें, ये विशेष तौर पर निर्देशित किया है। वहाँ पर पेट्रोलियम जेली उपलब्ध रहे, वहाँ पर ORS पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे और लोगों की सुरक्षा व्यवस्था भी प्रायोरिटी है। तो सभी पड़ाव स्थलों पे पर्याप्त रोशनी, पर्याप्त पुलिस बल, पर्याप्त पानी की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखी गई हैं और सुनिश्चित की जा रही हैं। तो ये थे कलेक्टर और एसपी के द्वारा जिस प्रकार पंचक्रोशी यात्रा का जो 118 किलोमीटर की जो यात्रा होती है उसी पर बाइक पर सवार होकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जो भी खामियां उनको रास्ते में दिखी है उसका सुचारू रूप से अधिकारियों को तत्काल दिशा निर्देश भी जारी किए और पानी की व्यवस्था हो या छाँव की व्यवस्था को भी जिला कलेक्टर ने आदेश अधिकारियों को दिया है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। देखिए, लोकसभा चुनाव में जैसे जैसे राजनीति की गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे ही राजनेताओं के अलग अलग अंदाज भी देखने को मिल रहे हैं और इसी कड़ी में राजगढ़ में चुनाव प्रचार करने आए जीतू पटवारी का भी अलग अंदाज देखने को मिला। जीतू पटवारी ने सड़क किनारे लगे एक ठेले पर गन्ने का रस निकाला और अपने कार्यकर्ताओं के साथ जमकर गन्ने का रस का लुत्फ उठाया। तो देखिए, भीषण गर्मी में ये अनोखा अंदाज देखने को मिला पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता है ना, गर्मी बढ़ती है और ऐसे में राजनेताओं के भी अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। राजगढ़ पहुंचे थे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, इनका अलग अंदाज देखने को मिला। सड़क किनारे लगे ठेले पर गन्ने का रस निकाला।
देखिए, ग्वालियर में विस्तार न्यूज की खबर का असर हुआ है, जहां जीवाजी विश्वविद्यालय के कॉलेजेस में चल रही परीक्षाओं में नकल और अनियमितताओं को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया है और एक कमेटी का गठन किया है। बता दें कि जीवाजी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं चल रही है, जिसमें हो रही नकल की खबर को विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने मामले में संज्ञान लिया और अब जांच की जा रही है। वहीं जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि विस्तार न्यूज की खबर के बाद अब कमेटी 11 मानकों पर परीक्षा केंद्रों की जांच करेगी। तो ये विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। ये खबर ग्वालियर से है, जहां पर जीवाजी विश्वविद्यालय के कॉलेजेस में परीक्षाएं चल रही है और ऐसे में नकल और अनियमितताओं की शिकायत लगातार आ रही थी और अब उच्च शिक्षा विभाग ने इसका संज्ञान ले लिया है और एक कमेटी का गठन किया गया है। आपको बता दें कि जीवाजी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं चल रही है, जिसमें हो रही नकल की खबर विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने जन कल्याण के लिए सोम यज्ञ का आयोजन किया है। 6 दिनों के अनुष्ठान में प्रतिदिन यज्ञ में औषधि युक्त आहुतियां डाली जाएंगी। इससे पहले सोमनाथ और ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में ये यज्ञ किया गया है। हमारे संवाददाता संतोष कृष्णानी ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में यज्ञ स्थल का जायजा लिया है। कालों के काल महाकाल के दरबार में देश की शांति के लिए, देश में सद्भावना बनी रहे, अच्छी बारिश हो, उसके लिए यहाँ पर सोम यज्ञ किया जा रहा है। आज इसी तारतम्य में कालों के काल महाकाल के दरबार में भी सोम यज्ञ किया जा रहा है और कई ऐसे यजमान हैं, कई श्रद्धालु हैं, वो भी आए हैं। महाराज जी, कालों के काल महाकाल के दरबार में सोम यज्ञ हो रहा, क्या कहेंगे? भारत जैसे कृषि प्रधान देश है, वैसे सनातन यज्ञ प्रधान देश है। ऐसे यज्ञ की धरोहर में सोम यज्ञ सबसे पवित्र यज्ञ माना जाता है पर्जन्य और वृष्टि के लिए। आज भारतवर्ष की स्थिति जैसी है कि अकाल बारिश हो रही है, अकाल वृष्टि हो रही है, उसको शांत करने के लिए, उसको समान लेवल पर लाने के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों पर इस पर्जन्य याग का शुरुआत हमने की है। सर, आप भी सोम याग में अपनी आहुति डालने आए हैं, क्या कहेंगे? ये जो सोम याग है, अक्षय कृषि परिवार नाम की एक अखिल भारतीय संस्था है जो भारत में भारत का जो कृषि चिंतन है उसको युगानुकूल करके साकार करने के लिए कार्य कर रही है। ये अक्षय कृषि परिवार और विभिन्न प्रकार के मंदिर के ट्रस्ट मिलकर के ये ज्योतिर्लिंग के स्थान पर ये यज्ञ हो रहा है। बिल्कुल, धर्म और वैज्ञानिक दोनों ही मिलकर कालों काल के महाकाल की शरण में आए। जिस प्रकार हमारे देश में अचानक से बारिश हो जाती है, अचानक से भूकंप के झटके आते हैं, यहाँ जो आप बीती होती है उसको शांत करने के लिए, साथ ही पूरे देश में अच्छी वर्षा हो, अच्छे किसानों के चेहरे खिल उठे, इसी को लेकर कालों के काल महाकाल के दरबार के परिसर के अंदर ही सोम यज्ञ की शुरुआत आज से हुई है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। तो देखिए, उज्जैन में जन कल्याण और उत्तम बारिश की कामना को लेकर ये सोम यज्ञ किया जा रहा है।